सोशल मीडिया पर यूजर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक और नया प्लान जारी किया है। इसके तहत अगर कोई यूजर सोशल मीडिया का इस्तेमाल 3 सालों तक नहीं करता है तो उस अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। ये प्रपोजल है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले कई प्लेटफॉर्म पर इन नियमों को लागू किया जा सकता है। आज हम सरकार के इसी नए प्लान की बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि क्या है नया प्लान, इसे क्या फायदा होगा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं, विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे कि ये प्लान है क्या। सोशल मीडिया यूजर्स के डाटा की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। आने वाले समय में जल्द ही सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय यूजर्स के 3 साल पुराने उन अकाउंट्स को बंद करना होगा जो एक्टिव नहीं हैं। यानी जो यूजर्स पिछले 3 सालों से जिस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो अकाउंट अब डिलीट किए जाएंगे। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पुराने अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूजर्स के डाटा सुरक्षा को लेकर जल्द ही ये नियम लाए जा सकते हैं। इस साल अगस्त में डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का प्रपोजल ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें यूजर डाटा सुरक्षा को लेकर इस तरह के कई और प्रावधान शामिल हैं। इस ड्राफ्ट को जल्द ही सभी स्टेक होल्डर्स के पास भेजा जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा ये नियम सभी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल आदि पर भी लागू हो सकता है। यही नहीं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, गेम होस्टिंग करने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी इस नियम के दायरे में लाया जा सकता है। यही नहीं, डाटा लीक होने की स्थिति में डाटा हैंडल करने वाले संस्थान को 72 घंटे के अंदर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सामने इस सेंध से जुड़े साक्ष्य को पेश करना होगा। इसके साथ ही ये बताना होगा कि किन परिस्थितियों में डाटा लीक की घटना हुई है। नया डाटा सुरक्षा नियम कंपनियों और इंडिविजुअल्स की किसी भी यूजर का डाटा कनेक्ट करने, मैनेज करने और इस्तेमाल करने से पहले यूजर की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि किस उद्देश्य से यूजर का डाटा लिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार सोशल मीडिया यूजर्स की सुरक्षा के लिए नए नियम ला रही है ताकि किसी भी अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। जितेन जैन, जाने माने साइबर एक्सपर्ट, और दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है। जितेन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताएं, ये 3 साल पुराना डेटा, इससे क्या फायदा होगा और कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा एक आम इंटरनेट यूजर को? जी, इस 3 साल पुराने डेटा को ऑब्सोलीट डेटा भी बोला जाता है, क्योंकि इससे माना जाता है कि जो यूजर है वो उस सर्विस या उस ऐप, वेबसाइट को नो लॉन्गर इन सर्विस रख रहा है। द रीजन इज, या तो वो यूजर का उस काम खत्म हो गया होगा, या तो उनको कोई बेहतर प्लेटफॉर्म या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल गया होगा। इस एक्टिविटी को पर्जिंग बोलते हैं। डेटा पर्जिंग एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस है जिसमें यही देखा जाता है कि जो पुराना डेटा है, जो कि यूज नहीं हो रहा है, जिसमें कोई अपडेशंस नहीं होते हैं, तो उसको रख के भी सोशल मीडिया कंपनीज या जो गेमिंग कंपनीज हैं, उन्हें क्या फायदा। और इसमें से एक मेजॉरिटी बेनिफिट जो आता है कि अगर ऐसी कोई भी डेटा ब्रीच हुई जो कि यूजर को ना पता हो, तो अननेसेसरीली जस्ट बिकॉज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म ने यूजर का डेटा स्टोर किया था, बिकॉज ऑफ स्टोरेज और उसके बाद जो रैंसमवेयर अटैक या कोई वायरस अटैक उस पे हो, ओनली बिकॉज ऑफ दैट यूजर का डेटा ब्रीच में नहीं आए। ये एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है कि अगर वो सर्विस इन यूज नहीं है तो उस पे डेटा रखकर क्या फायदा। ये ब्रीचेस जितने भी होते हैं, यह डेटा क्लियर वेब, डीप वेब, डार्क वेब, इनफैक्ट सबसे ज्यादा डार्क वेब पे बेचा जाता है। और इस डेटा का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर्स आपको कांटेक्ट करते हैं। तभी हमें एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्रॉडस्टर्स को हमारा इतना पर्सनल डेटा मिला कहां से। आंसर होता है ये जो डेटा ब्रीचेस, और फिर हमें पता चलता है कि शायद ये डेटा ब्रीच में हमारे ये इनपुट्स आए होंगे। इसके लिए डेटा पर्जिंग एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस आ चुकी है। और दूसरा, जहां तक प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए, तो ये लागू होना काफी अनिवार्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी मोर देन 80 करोड़ इंडिविजुअल डेटा इज बीइंग स्टोर्ड डिजिटली। जितने हमारे मोबाइल फोन यूजर्स है, सोशल मीडिया यूजर्स है, और इससे क्या हो रहा है कि डेटा ब्रीचेस की संभावना बढ़ रही है। उससे जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग वाले फ्रॉड्स हो रहे हैं, फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं, ओटीपी स्कैम्स हो रहे हैं,
इसकी भी तादाद बढ़ती जा रही है। तो डेटा पर्जिंग की एक जो प्रैक्टिस है, ये जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू। ऑल राइट, जितिन, आप भी थोड़ा सा इसमें ब्रेक डाउन करके बताएं कि एग्जैक्टली ये क्यों ज़रूरी था और इससे हासिल क्या हो जाएगा। नहीं, पहली बात तो देखिए, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं और जिस प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट प्रोविजंस है। ना तो अभी लॉ को नोटिफाई किया गया है, ना ही उसके अंदर कोई रूल्स को नोटिफाई किया गया है। तो हम जो देख रहे हैं वो एक और आप ड्राफ्ट और कई ड्राफ्ट ऐसे उसमें घूम रहे हैं। तो जब तक एक्ट को नोटिफाई नहीं किया जाता है, रूल्स को नोटिफाई नहीं किया जाता, तब तक ये कहना कि अभी ऐसा होगा, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये देखिए, जो 3 साल की फिगर है, मुझे नहीं लगता इसका कोई असेसमेंट या इवेल्युएशन एक जेनरिक रूप से हो सकता है कि सबके ऊपर ये लागू होगा। हाँ, आपने अगर 3 साल तक कोई गेम ऐप नहीं खेला है, कोई ऑनलाइन रेसिंग आप कर रहे थे, या मान लीजिए कोई ब्लॉग वगैरह ब्राउज कर रहे थे और उस पर कुकीज के द्वारा आपका कोई नॉन पर्सनल डेटा है या बिहेवियर ब्राउजिंग का डेटा है, वो जरूर डिलीट कर देना चाहिए। वो किसी काम का भी नहीं होता, और वो सर्वर स्पेस को खाली करने के लिए और डेटा को अच्छा रखने के लिए ये डेटा पर्जिंग को किया जाता है। मगर अगर आप कहेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड इसको आपको करना है, और ईमेल पे भी करना है, सोशल मीडिया चैट्स पे भी करना है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत एक कोई समझदार कदम होगा। हाँ, कंपनी अपनी मर्जी से करना चाहेगी, उनके पास पैसा नहीं है या इतनी व्यवस्था नहीं है उस डेटा को रखने की, तो एक अलग बात है, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो सकती है। मगर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, बहुत सारे लोग, हमारा होता था कॉलेज में अलग ईमेल आईडी होता है, उसके बाद आपने काम, आप अडल्टहुड में आया, आपने एक नया ईमेल आईडी बनाया, और उस पुराने ईमेल आईडी में आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट पड़े होंगे, कॉलेज की डिग्रीज हैं या कई तरह के इंपॉर्टेंट ईमेल होते हैं। तो ये कह देना कि जस्ट बिकॉज आपने 3 साल तक कोई ईमेल अकाउंट यूज नहीं किया तो 3 साल पुराना डेटा किसी काम का नहीं है, उसको पर्च कर देंगे, मुझे लगता है ये गलत है। ये कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हाँ आप चाहते हैं कि मेरा 3 साल से पुराना डेटा डिलीट कर दिया जाए अगर मैं इनएक्टिव हूं, तो वो आप कर दीजिए। और उसमें फिर बहुत बड़े सवाल भी हैं, लेगेसी अकाउंट्स का क्या होगा। क्राइम रिलेटेड क्वेरीज के अंदर पुलिस को कोई 4 साल पहले आपने कोई स्मगलिंग का, कोई कोई किसी को एक्सटॉर्शन का या कोई सिंडिकेट क्राइम का आपने, या ड्रग सिंडिकेट आपने बस किया, और वहां पे वो लोग 3 साल पहले कोई अकाउंट यूज कर रहे थे उसका, तो आप बोलेंगे डेटा डिलीट हो गया। तो लीगली भी वैसे भी आपको 3 साल का डेटा स्टोर करना है, तो उससे पुराना डेटा डिलीट क्यों किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा बवाल, जो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चले गए, उनके लेगेसी अकाउंट्स हैं, आज आप क्या उनको भी डिलीट कर देंगे। हो सकता है उनके किसी वारिस को नहीं पता हो कौन सा अकाउंट है, उसका पासवर्ड क्या है, या उन्होंने लेगेसी के लिए अप्लाई नहीं किया हो, फ्यूचर में हो सकता है उसको करना चाहें। तो वो मुझे लगता है कि बिना कंसेंट के किसी डेटा को डिलीट करना बाय लॉ ठीक नहीं है। हाँ, अगर कंपनी की कोई मजबूरी है, इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रही, या यूजर चाहता है कि मेरा कंसेंट से डेटा को डिलीट कर दिया जाए, तो वो करना चाहिए। एक ब्रॉड रिजाइम की सोशल मीडिया को, गेम को अंधाधुंध हम हर उसको 3 साल पुराना डेटा डिलीट करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से समझदारी का कदम नहीं है। देखिए, कंप्लीटली अवे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा, मैं पंकज एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे से पहले जो दीपिका बता रही थी, हालांकि काफी चीजों से मैं सहमत हूं, पर एक बड़ी असहमति मेरी उनके साथ है जो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि का हवाला दिया कि डेटा हैक हो जाता है या लीक हो जाता है या डार्क वेब पे बिकता है। इसका कोई लेना देना नहीं है इस लॉ से। जब डेटा कोई ब्रीच होता है, सर्वर ब्रीच होता है, तो उसमें कोई 3 साल पुराना डेटा थोड़ी निकलता, सारा ही निकलता है। मान लीजिए इसमें 1% इनएक्टिव यूजर है और 99% एक्टिव है, तो डेटा तो सभी का जाएगा ना। तो ये जस्टिफाई करना कि वो 1% का डेटा लीक हो गया उसके लिए नहीं करना चाहिए, ये सब वो सेलिंग मार्केटिंग पॉइंट्स हैं, पर उसका इस बिंदु से, इस विषय से कोई लेना देना नहीं। अगर इसका डेटा प्रोटेक्शन से लेना देना नहीं है जितिन, तो फिर सरकार ये कवायद कर ही क्यों रही है? नहीं, डेटा प्रोटेक्शन, देखिए सरकार क्या करना चाह रही है। सरकार की नीयत को ये समझिए। सरकार ये चाहती है कि जो चीज, जिस सर्विस को आपने यूज करना छोड़ दिया, वो कंपनियां जिंदगी भर आपके जाने के बाद भी उस डेटा को भुनाकर पैसे ना कमाते रहें। और जो डेटा आपकी नॉलेज में नहीं है, आपका काम नहीं है, अनावश्यक डेटा को नहीं रखा जाए। आज आप कोई कैंडी क्रश गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, दुनिया भर का डेटा, आपने कौन से ईमेल आईडी से खेला, कितना स्कोर बनाया, आपके खेलने का पैटर्न क्या, कितने बजे खेलते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, ये सारा डेटा डिलीट होना चाहिए। आप 3 साल या यूजर के कंसेंट से आप 1 साल बाद भी कर दें। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मान लीजिए आपने किसी फोटोज को लाइक किया है, आपने किसी पर्टिकुलर रील को लाइक किया है, उस तरह का डेटा आप उसको हटाना चाहे, हटा दीजिए। मगर आप बोलेंगे जो डेटा मैंने पोस्ट किया अपने फीड के ऊपर, या मैंने किसी से बात करी, उसको भी हम डिलीट कर देंगे, इनएक्टिव तो वो मुझे लगता है गलत है। नहीं जितेन, इसमें इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं, ये सिर्फ उनको कहा जा रहा है। इसमें जो एक्टिव अकाउंट्स हैं और 3 साल पुराना मेरा डेटा है, वो डिलीट नहीं होगा। पंकज, 3 साल इनएक्टिवेशन पीरियड बहुत कम होता है। आज आप उस दौर की बात कर रहे हैं जहां आपकी 20-20 साल की जिंदगी की जानकारी आपके ईमेल के ऊपर पड़ी है पंकज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
आपके कम से कम एक से ज्यादा ईमेल आईडी होंगे और कई ऐसे ईमेल आईडी होंगे आप ज्यादा। एब्सोल्युटली। देखिए अभी रिसेंटली, जितेन आपको एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली जितना भी ये लोन एप्स का मसला हुआ, इन लोन एप्स ने किन कंपनियों को, किन एनबीएफसीज को निशाना बनाया जो कि बंद पड़ी हुई थी, जो इनएक्टिव थी। और कई मर्तबा ये भी सामने आया कि उन कंपनीज को मालूम ही नहीं था कि उनके नाम पर खेल चल रहा है। कई ये भी हो सकता है ना कि जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, उनका मिसयूज हो जाए क्योंकि यूजर एक्टिव ही नहीं है। दीपक जी, ये भी दूसरा विषय है और इस इन्वेस्टिगेशन में हम खुद इन्वॉल्व रहे हैं। 2 साल पहले जो चाइल्ड जोन का विषय था, इनएक्टिव एनबीएफसी का मतलब क्या है? इनएक्टिव कहने का मतलब है कि वो बहुत एक्टिवली लोगों को लोन वगैरह प्रोसेस नहीं कर रहे थे। कंपनी बनी थी, कागजों पे चल रही थी, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर कारोबार नहीं था। और ये कंपनियां कह रही है हमें तो पता ही नहीं था, हमारे नाम पे लाइसेंस लिए, सब बेकार की बातें हैं। सबने कैश में पैसा लिया है, अपनी कंसेंट से दिया। ये बचने के लिए आप कह रहे हैं हमें पता नहीं था, रेफरेंस के लिए ला रहा था, उन्हीं कंपनियों को इन लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं रेफरेंस के लिए ला रहा था। इसी तरह से दीपक डोभाल अपना एक अकाउंट 3 साल पहले बंद कर चुके हैं, उस पे वो एक्टिव नहीं है। अब श्याम कुमार के नाम से हैं, अब उन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया। अच्छा, इसमें चलिए मान लीजिए फिर आरबीआई ने इनका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया 3 साल तक? आप कह रहे हैं कंपनी का, एक इनएक्टिव कंपनी का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। पर मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन भूमिका में मैं दीपिका के पास आऊंगा। मैं आऊंगा। मैं देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूं ना कि अगर मेरा एक डोरमेंट अकाउंट पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे और उसके मिसयूज होने की आशंका है, मेरा वो जो डेटा है वो उसका तो मिसयूज होगा, लेकिन उस अकाउंट के जरिए भी कई चीजें हो सकती हैं। तो अगर सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है, डिलीट कर दीजिए दीपक। पंकज, मैं ये कह रहा हूं कंसेंट लेके डिलीट कर दीजिए, यूजर को इन्फॉर्म करके डिलीट कर दीजिए कि अगर वो बैकअप लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो ये इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेंट होना जरूरी है। कम से कम इंटीमेट किया जाए यूजर को कि भैया आपका ये पड़ा हुआ है और हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपकी सहमति। ये यूजर कॉन्सेंट तो बहुत जरूरी है। पहले किया है, मैं जरा गूगल ने पहले किया है। बस एक सेकंड। ऑर्कुट को जब बंद किया गया तो लोगों को 1-1.5 साल का समय दिया गया कि आप 1.5 साल तक अपना जीता डेटा आपको डाउनलोड करना है, आप कर लीजिए। उसके बाद इस सर्विस को हम बंद कर रहे हैं। पिकासा एल्बम्स को जब बंद किया गया, उसको भी किया गया। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको बंद करने से पहले यूजर को साल भर का समय दिया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। दीपिका जी, तो कुछ पहलू जो डिस्कशंस में आए हैं, सबसे अहम है कंसेंट का। तो इस नोटिफिकेशन में कैटेगोरिकली ये मेंशन किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, गेमिंग एप्स को, यूजर्स को नोटिफाई करना पड़ेगा कि बिकॉज आपका डेटा इतने सालों से इनएक्टिव रहा है, इसकी वजह से हम इसे डिलीट करने चाह रहे हैं इस डेट को। तो यहाँ पे जो मुद्दा आता है कि यूजर के बिना जाने अगर वो डिलीट हो रहा है, वैसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। कंसेंट, नोटिफिकेशन, ये दोनों के मायने रखे जा रहे हैं। दूसरा, जो कि एक ऐप या एक सर्विस हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, हमने वो इस्तेमाल किया, हमने उसे जो परमिशंस थे वो दिए, उसके बाद वो परमिशंस रिवोक करके ऐप अनइंस्टॉल किया। पर उसके बावजूद जब हमारा काम उस ऐप के साथ खत्म हो गया है, जब हमने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है, तो क्यों वो डेटा वहां हो? और अगर उस पे जो डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे सर बोल रहे थे 10 या 20 साल पुराना, तो ऑफ कोर्स हम एफर्ट्स लगाएंगे कि वो डेटा हमारे पास आर्काइव हो। और अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास आए कि ये डेटा 10 दिन में डिलीट होने वाला है, तो हम उसको डाउनलोड पे रखेंगे। और तीसरा, जब हम आते हैं कि ये सोशल मीडिया कंपनीज, गेमिंग एप्स हमारे ऊपर कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा बट इसकी जानकारी पूरी तरह हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि परमिशन जो बोल रहे हैं दीपिका, ये जो कह रहे हैं कि परमानेंटली आप डिलीट करो, इज इट पॉसिबल कि वो परमानेंटली, कैसे सुनिश्चित होगा कि परमानेंट डिलीट हो गया वो? और हमें वेरीफाई कैसे करे और वैलिडेट कैसे करे? जब तक हमें ये भी नहीं पता कि सोशल मीडिया एप्स और वेबसाइट हमारे ऊपर क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रूफ हमें कैसे पता हो कि उन्होंने वो पर्जिंग के लिए डेटा डिलीट किया? डेटा इज द न्यू ऑयल, ये हम सबने मान लिया है। और ये डेटा एडवर्टाइजर्स को या कभी कभी ये जालसाजों के हाथ में भी आ जाता है, जिसमें ये फ्रॉड्स के इस्तेमाल होते हैं। पर जहां तक ब्रीचेस की बात बोल रही है, ब्रीचेस से पूरी तरह 100% सुरक्षित होना पॉसिबल नहीं है। पर जिस यूजर ने वो ऐप इस्तेमाल ही नहीं किया, वो ऐप का अगर ब्रीच हो तो उसके एग्जिस्टिंग यूजर्स को तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो यूजर का क्या, जिनका डेटा बेचारों का पड़ा हुआ है। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे पेज हैं। एब्सोल्युटली। मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन बहुत दिलचस्प चर्चा रही।
मैं चाहता था इसे आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर कभी कुछ मोटी मोटी जानकारियां लगी। और देखिए अभी से जो इसके जो जो डिबेटेबल पॉइंट्स हैं वो आपने सुने। जतिन जिस तरह से बता रहे हैं कि कॉन्सेंट का पॉइंट ठीक है, उसमें है, लेकिन वो कॉन्सेंट कितना होगा, सिर्फ नोटिफिकेशन भेज दिया हो गया, उस पर आपको हाँ ना कर रिप्लाई भी तो करना पड़ेगा। भेज दिया था हमने दिखाने के लिए यही होगा, या कुछ आप ठोस भी करेंगे। एनीवे बहुत सारी इसमें चीजें हैं। परमानेंट डिलीशन का एक इशू है। परमानेंट डिलीशन का एक इशू हमेशा रहेगा। हमने बोल दिया परमानेंटली डिलीट करो, लेकिन परमानेंट डिलीट होता क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं है आज तक। तो ये भी एक इशू है, पर देखते हैं। अच्छी चर्चा रही, थैंक यू सो मच, आप दोनों का वक्त निकाला आपने। थैंक यू दीपिका, थैंक यू जितिन, वक्त निकालने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार राम मंदिर के निमंत्रण पत्र की करेंगे समीक्षा और उसकी झलक दिखाएंगे आपको। देखते रहिए इंडिया 360।